डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इसमें हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्मिस्टर। वर्ड्स थर्मिस्टर की जो टर्मिनोलॉजी है ये किधर से आई है? तो ये हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास अगर आप देखें टर्म, तो टर्म हमारे पास हीट को कहते हैं, और रेजिस्टर जो कि वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस को मुहैया करता है, या रेजिस्टेंस मतलब आप ले सकते हैं इससे। तो ये हमारे पास दो चीज़ों से बना है, एक टर्म है और एक रेजिस्टर, तो हीट और रेजिस्टेंस। तो अभी अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ देखें तो आपको पूरा समझ आएगी। It is a temperature sensing device, a resistance measuring device, or it is a semiconductor device with whose resistance increase with increase in temperature। तो इसकी डिफिनीशन हम तीन तरह से कर सकते हैं। नंबर एक, ये तो हमारे पास एक क्या होगा कि टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट हो सकती है। नंबर टू, ये हमारे पास रेजिस्टेंस को मेजर करती है, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज से रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आता है ये वो मेजर करती है। नंबर थ्री, ये हमारे पास सेमी कंडक्टर डिवाइस है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, या डिक्रीज होने से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसके हमारे पास जो बेसिक टाइप्स है वो टू टाइप्स है। एक हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या चीज़ है? इसको हम एन से सिंपल या मुख्तसर हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि ये जो है ना ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है, मतलब आम डिवाइसेस में यूज़ होता है, क्योंकि इस ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए कॉमन डिवाइसेस में यूज़ होता है, लाइक पेन, फ्रीज़र, ओवन, वॉशिंग मशीन। इसी तरह सब कुछ जो घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ होते हैं इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इस्तेमाल होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आए तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है इसका कि द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो इसीलिए ये हमारे पास जो बेसिकली होम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें इसलिए यूज़ होता है। और अब मैंने लिखा भी है इधर कि आपको ये जो हेयर ड्रायर है इसमें भी नज़र आएगा, फ्रीज़र में भी आएगा, वॉशिंग मशीन में भी आएगा, पेन में भी आएगा, ओवन में भी आएगा, एंड मेनी अदर डिवाइस जो कि हमारे पास घरों में यूज़ होता है उसमें हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का इस्तेमाल है। अगर हम देखें, अगर हम टेम्परेचर को हाई करें या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज़ होगा या लो होगा। तो इससे हम ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इन केस ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन सा रिलेशन, तो इनवर्सली रिलेशन है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर the resistance decrease, at what type of temperature coefficient is the correct option will be negative। अभी अगर हम सिंबल ऑफ थर्मिस्टर की बात करें कि थर्मिस्टर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हमारे पास ये वाला सिंबल है और दूसरा हमारे पास से ये जो है ना दूसरे दो सिंबल है जो कि हमारे पास थर्मिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। अभी अगर हम पॉजिटिव की तरफ आ जाए तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कुछ इस तरह है हमारे पास कि अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस मतलब इंक्रीज़ होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डायरेक्टली हमारे पास इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। अगर आप ज़रा सा भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो ये हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी। तो आप इस केस में ये जो है ना फायर अलार्म में भी यूज़ होता है। इसकी यूज़ेस अगर हम देखें तो ये हमारे पास फायर अलार्म में भी यूज़ होता है, जो कि ख़तरे के दौरान वो इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है ना हमारे पास आर और टी के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है। तो आपके साथ एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है, द रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द टाइप ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी डैश। तो आप लिख सकते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास इसका यूज़ था, जो कि इससे अलावा और भी डिवाइस में यूज़ होता है, लेकिन ये भी एक एग्जांपल के तौर पर है। तो आज हम क्विकली रिव्यू लेते हैं टुडे लेक्चर का कि हमने क्या पढ़ा।
तो हमने सबसे पहले वर्ड टर्मिस्टर को सीखा कि क्या चीज़ ये दो चीज़ों से बना, एक टर्म है और दूसरा रजिस्टर है। फिर हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ी तो जो कि दो तीन तरह की थी। फिर हमने टाइप्स पढ़ी तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव को भी हमने जाना और पॉजिटिव को भी, कि किधर यूज़ होता है और इसको क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।